दोस्तों ग्रुप डी की तैयारी करने का सही टाइम अब है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 60 डेज ग्रुप डी सेल्फ स्टडी चैलेंज। आज डे 1 है और डे 1 से आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के साथ में, जो कि रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता है। हमें सबसे पहले मोशंस और न्यूटन्स की लॉ को समझना है, जिससे कि हमारी फिजिक्स की थ्योरी यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डे 1 टारगेट के साथ। आपको सबसे पहले मोशन के बारे में बताता हूँ। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है तो हम उसको मोशंस कहते हैं। और रही बात मोशंस की, तो मोशंस यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं जो कि अपनी स्पीड कांस्टेंट रखता है, जो कि स्पीड अपनी चेंज नहीं करता रहता है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम उसको बोलेंगे जिसकी स्पीड यहाँ पर टाइम टू टाइम चेंज रहती है, कभी फास्ट तो कभी स्लो उसकी स्पीड हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस वीडियो में सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला यहाँ पर होगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दोस्तों ये तीन फॉर्मूले आपको सबसे ज्यादा याद रखने हैं, क्योंकि इन तीनों फॉर्मूले के ऊपर यहाँ पर इस चैप्टर में से काफी सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर फिजिक्स के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि रेलवे ग्रुप डी यहाँ पर भर भर के क्वेश्चंस यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के इन तीनों फॉर्मूला के बेस ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में आस्क करता है। आपको इसी के साथ साथ ये भी याद रखना है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि स्पीड नहीं है। अब हम लास्ट में इस वीडियो में बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जहाँ पर न्यूटन ने हमें 3 लॉ यहाँ पर मोशन के दिए थे। इसके फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पर डिफाइन करता है कि जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट की पोजीशन में रहेगा, और अगर अपना ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो कंटिन्यू यहाँ पर चेंज करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर किसी भी तरह का यहाँ पर फोर्स ना लगे। एग्जांपल्स की मैं यहाँ पर बात करूँ, जब आप ट्रेन में यहाँ पर ट्रेवल करते हैं और जैसे ही ट्रेन रुकती है तो आप एकदम से सडनली आगे की तरफ यहाँ पर झुक जाते हैं। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सेकंड लॉ हमें क्या डिफाइन करता है, F इक्वल्स टू ma। अगर आप यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो आपको ज्यादा एक्सीलरेशन मिलेगा। न्यूटन के थर्ड मोशन की बात करो तो वो यहाँ पर ये डिफाइन करता है एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन का यहाँ पर अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूँ, तो हम कोई चीज यहाँ पर जमीन पर मारते हैं तो वो हमारे पैर को ऊपर की तरफ रिएक्शन करता है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, आप सभी को ये काम यहाँ पर जरूर करना है। जैसे कि अभी तक हमने मोशन एंड न्यूटन के थर्ड लॉ यहाँ पर हमने जाने की क्या क्या होते हैं। तो ये सभी टारगेट कंप्लीट करने के बाद और अच्छे से समझने के बाद आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आपको डेली क्या क्या टारगेट्स यहाँ पर आपको डेली फॉलो करने हैं। पहले आप यहाँ पर 20 MCQ सोल्व कीजिए, जिसमें आपको फिजिक्स के बेसिक्स, मोशंस एंड लॉ को यहाँ पर जरूर फॉलो करना है। उसके बाद आप एक नोटबुक बनाइए, इसमें आपको न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पर डेफिनेशन के साथ और प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और डेली इनको बार बार रिवाइज करना है, जो कि आपके फिजिक्स के यहाँ पर एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। और अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूटन के लॉ की एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पर देखिए और उनको अच्छे से समझिए और उनको अपनी डेली लाइफ में उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। शुरुआत देखो भले ही यहाँ पर मुश्किल लगती है, पर आप धीरे धीरे जैसे आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ अपना डे बाय डे अपना टारगेट यहाँ पर फॉलो करते रहेंगे, 1 घंटा 2 घंटा आप डेली यहाँ पर इंक्रीज करते रहेंगे साथ साथ, तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे यहाँ पर अपनी ग्रोथ देखने की मिलेगी। आपका स्कोर डे बाय डे यहाँ पर इंक्रीज होता रहेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़े, आप डेली यहाँ पर कंसिस्टेंसी बना के रखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो दोस्तों आज का टारगेट आप सभी को ये जरूर कंप्लीट करना है। और ऐसे ही यहाँ पर सेल्फ स्टडी प्लान के साथ अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो कल यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको जो जरूर यहाँ पर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आने वाले यहाँ पर डे 2 के साथ।